हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। नैना अपने आप से कहती है, अगर मैं किसी दिन गुस्सा हो गई ना तो पता चलेगा कि क्या गुजरती है दिल पर। रात होने वाली थी, बारिश अभी हो रही थी। नैना बिस्तर पर बैठी लाइट को चालू बंद कर रही थी। आरफ पूरा भीगा हुआ दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था और मन में कह रहा था, कितनी मासूम है ये। और एक मैं। वो अपनी आंखें मींच लेता है, फिर धीरे से वो गेट नॉक करता है। नैना का ध्यान उस तरफ जाता है और आरफ को सामने देख वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। आरफ एक एक कदम चलता उसके पास जाता है। नैना अभी भी घबरा रही थी। वह अपना चेहरा झुकाते हुए कहती है, सॉरी ना। दो आंसू लुढ़क कर गालों पर आ ही जाते हैं। उसे देखकर आरफ को उस पर बहुत ही प्यार आने लगता है। नैना नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर कहती है, माफ़ कर दीजिए ना। आरफ बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श, और आगे बढ़कर उसके माथे को किस कर लेता है। नैना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। आरफ उससे अलग होकर कहता है, खाना खाया? नैना कहती है, नहीं। आप गुस्सा थे तो मन नहीं था खाने का। आरफ कहता है, भूख लगी है? नैना उसकी तरफ देखती है, फिर नज़रें झुकाकर कहती है, पहले नहीं लगी थी पर अब लगी है। फिर आरफ के गीले कपड़ों को देखकर कहती है, अरे आप तो बारिश में भीग कर आए हैं, आप बीमार हो जाएंगे, पता नहीं क्या है आपको, चलिए जल्दी कपड़े बदल लीजिए। वो पूरे हक के साथ कहती है और थोड़े गुस्से में भी। उस गुस्से के पीछे छिपा प्यार आरफ महसूस कर पा रहा था। नैना आरफ का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले जाती है और साथ साथ उसका आरफ को डांटना भी चालू रहता है। वो आगे कहती है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, दूसरे को तो अपनी आंखें दिखाकर चुप करवा देते हैं और खुद कोई गलती करो तो। वो अलमारी में से उसके कपड़े निकालते हुए कहती है, आरफ को तो उससे और भी प्यार होता जा रहा था। नैना उसके पास जाकर कहती है, शर्ट निकालिए, इतना भी होश नहीं है कि गीले कपड़े उतार दूं। आरफ अपनी शर्ट निकालने लगता है, पर बाजू में चाकू लगने के कारण उसको दर्द हो रहा था, जो नैना ने भी महसूस कर लिया था। वो बिना कुछ बोले उसके करीब जाकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसकी पलकें झुकी हुई थी। नैना बहुत आराम से उसकी शर्ट निकाल देती है। आरफ का पूरा बदन भीगा हुआ था। नैना का ध्यान उसकी बाजू पर जाता है, जहाँ गहरा कट लगा था, जिस पर अब खून जम गया था। आरफ कहता है, आंखें बंद करो अपनी। नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरफ अपनी गीली पैंट निकालकर दूसरी पैंट पहन लेता है और नैना से कहता है, अब तुम आंखें खोल सकती हो। नैना अलमारी में से एक टॉवल निकाल कर लाती है और आरफ को पलंग पर बैठाकर उसके बाल पोंछने लगती है और धीरे धीरे उसका गीला बदन भी पोंछ देती है। आरफ बस एकटक नैना का चेहरा देख रहा था, जिस पर एक उदासी छाई हुई थी, जो कि उसे अच्छी नहीं लग रही थी। आरफ उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? नैना सिसकने लगती है और रोते हुए कहती है, मेरी वजह से आपके। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती और बीच में ही और भी तेज रोने लगती है। आरफ उसे देखते हुए मन में कहता है, इसी बात का डर था मुझे और वही हुआ। देखो अपनी हालत, कमज़ोरी बन गया हूँ मैं तुम्हारी। आज मेरे ज़रा सी लगने से तुम्हारा ये हाल है, तो कल को अगर मुझे कुछ। आरफ खुद पर काबू पाता है और नैना के आंसू साफ करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अब इन आँखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। नैना कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। आरफ थोड़े गुस्से में कहता है, होश में आओ नैना, इतनी भी नहीं लगी है मुझे। तुम ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, फिर कैसे अपना मकसद पूरा करूँगा मैं। नैना अपने आंसुओं को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और आरफ के गुस्से को बढ़ावा दे रहे थे। वो वहाँ से उठकर दूर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। वैसे तो उसने सिगरेट पीना कम कर दिया था, पर जब भी उसे बहुत गुस्सा आता था वो फिर से सिगरेट पीने लगता था। नैना अब भी वहीं बैठी थी। आरफ उसकी तरफ देखे बिना कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था। नैना नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है। आरफ कहता है, मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, मेरी मौत पर भी रोने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मजबूर कर दिया मुझे, नहीं रोक पाया मैं खुद को, और आज तुम्हारी ये हालत देखकर पछता रहा हूँ मैं कि क्यों मैं तुम्हारे करीब आया, क्यों नहीं रोका मैंने तुम्हें अपने करीब आने से। नैना खड़े होकर उसके सामने जाकर कहती है, आप मुझसे प्यार करके पछता रहे हैं, क्यों? आरफ उसकी आंखों में देखता है, जिसमें नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। आरफ गुस्से से कहता है, हाँ पछता रहा हूँ मैं।
तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आज मेरे ज़रा सी लगने पर तुम्हारा ये हाल है, तो कल को अगर मुझे कुछ कैसे संभालोगी खुद को? नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा या आने वाले कल में क्या होगा, पर मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ, चाहे वो एक पल, एक लम्हा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें सिर्फ प्यार हो। मेरे लिए वो लम्हा ही काफ़ी होगा। ये कहकर वो उसके सीने से लग जाती है और अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। आरव को बेहद सुकून मिलता है और नैना को भी। आरव वैसे ही खड़ा रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना बिल्कुल उसके सीने में समाते हुए कहती है, खुद से दूर मत करना मुझे। मैं आपके प्यार के सहारे तो सारी जिंदगी बिता सकती हूँ, पर आपकी नाराजगी के साथ एक दिन भी जी नहीं सकती मैं। उसकी बातें आरव को पिघलाने पर मजबूर कर रही थी। नैना उसके जख्म को देखती है और फिर आहिस्ता से अपने होठ उसके जख्म पर रख देती है। आरव अपनी आंखें खोलता है और नैना को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए कहता है, अब भी वक्त है, सोच लो, बहुत दर्द मिलेगा तुम्हें मेरे साथ। नैना उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जो सोचकर किया जाए वो इश्क नहीं। आरव एक झटके से उसे अपने और भी करीब करके अपने होठ उसके होठों पर रख देता है और जुनून से उसे किस करने लगता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक नैना के होठों से खून न बहने लगे। नैना को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, पर वो आरव को नहीं रोकती, क्योंकि वो जानती थी कि आरव का गुस्सा ही है जिसे वो अपने अंदर दबा रहा है। गुस्सा बाहर निकलेगा तभी तो उसके नीचे दबा प्यार बाहर आएगा। आरव ने अब भी उसके होठों को अपने होठों में दबा रखा था। नैना कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दर्द के मारे उसके आंसू निकलकर गालों पर आ गए थे, जो आरव भी देख लेता है और एकदम से नैना को छोड़ देता है। नैना अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। आरव को अब भी नैना की आंखों में बेहिसाब प्यार नजर आ रहा था। वो अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हो जाता है। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी दोनों की ही। नैना अब भी उसके पीछे खड़ी थी। आरव के कान में उसके शब्द घूम रहे थे, चाहे एक लम्हा ही क्यों ना हो, लेकिन प्यार भरा हो। आरव एक गहरी सांस लेकर वापस पीछे पलटता है और फिर से नैना को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। लेकिन इस बार उसके किस करने में कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई जुनून नहीं था। अगर था तो केवल प्यार ही प्यार था, और जिसमें दोनों डूबते जा रहे थे। नैना कसकर आरव को पकड़ लेती है और आरव भी कसकर उसको अपने आगोश में भर लेता है। दोनों की आंखों के किनारे भीगे हुए थे। ये वही लम्हा था जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था, बेहिसाब प्यार। आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं, ये किसी को नहीं पता। आने वाले कल के लिए हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। आने वाले कल में पता नहीं नैना को आरव का साथ नसीब होगा भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इस लम्हे में आरव हर तरीके से उसके साथ है। आरव और नैना अब भी अपने प्यार के एहसास में डूबे हुए थे। आरव ने अब भी नैना के होठों को अपने होठों में दबा रखा था और नैना ने कसकर अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस रखी थी। कुछ ही देर में आरव नैना से हल्का सा अलग होता है और नैना का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये पहली बार था जब आरव ने नैना को अपनी दिल की बात बताई थी। नैना की आंखों से खुशी के आंसू बह जाते हैं और वो आरव के सीने से लग जाती है। आरव भी उसको कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। नैना अपनी बाहें उसकी पीठ पर कसते हुए कहती है, आप नहीं जानते कि आपने आज कितनी खुशी दी है मुझे। आपसे मुँह से ये सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। आरव भी उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और कहता है, हार गया मैं तुम्हारे प्यार के सामने। बहुत रोका मैंने खुद को कि इस रास्ते पर ना चलूं, पर रोक नहीं पाया मैं खुद को। हर बार तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में उतरती गई, और कब तुमसे इतना प्यार करने लगा कि ये बात मुझे खुद ही नहीं पता चली। नैना अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है। आरव बहुत प्यार से उसके माथे को किस करते हुए कहता है, पहली बार किसी से प्यार किया है, पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया है। देखना, मेरा भरोसा तोड़ मत देना। नैना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वो दोबारा उसके सीने से लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव भी उसे अपने आगोश में भर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ठीक उसी वक्त माधव दोनों के लिए खाना लेकर आता है। वो दरवाज़ा नॉक करता है। आरव और नैना एक दूसरे से अलग होते हैं। आरव माधव को अंदर आने का इशारा करता है। माधव अंदर आता है और टेबल पर खाना रखकर चला जाता है।
आरव नैना का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाता है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। नैना आरव को और आरव नैना को, दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। दूसरी तरफ विवान उस गांव में पहुंच गया था जहां नैना के मामा मामी थे और इस वक्त वो उनके घर के सामने खड़ा था। वो दरवाज़ा खटखटाता है। एक औरत आकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, विवान एकदम से घर में घुस जाता है और उस औरत को अपनी गन दिखाता है और दरवाज़ा बंद करने का इशारा करता है। वो औरत डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर आरव और नैना खाना ख़त्म कर चुके थे। नैना बर्तन उठाकर नीचे जाने लगती है। आरव पीछे से कहता है, नैना। नैना पीछे पलटती है और कहती है, जी। आरव कहता है, चाय पियोगी? नैना समझ जाती है कि आरव को शराब पीने की इच्छा हो रही है जिसे वो रोकना चाहता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अभी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में नैना 2 कप चाय लेकर आती है। आरव बिस्तर से टेक लगाकर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। नैना उसके पास जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। आरव एक कप उठाकर नैना को उसे पीने का इशारा करता है। नैना भी मुस्कुराते हुए चाय का कप अपने होठों से लगा लेती है। वो समझ जाती है कि हमेशा की तरह आरव को उसकी झूठी चाय पीनी है। आरव के होठों पर भी स्माइल आ जाती है। नैना चाय पीने लगती है और नैना उसके कंधे पर अपना सर टिका लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बस अपने प्यार को महसूस करना चाहती थी। आरव बस उसे देखते हुए चाय पी रहा था। कुछ देर में नैना वैसे ही आरव के कंधे पर सर टिकाए सो जाती है। आरव चाय के कप साइड में रखकर बेहद प्यार से उसके गालों को किस करता है। नींद में भी नैना के होठों पर स्माइल आ जाती है। आरव धीरे से उसके पास से उठता है और उसे सही से लिटाकर पीछे हो जाता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। नैना को देखते देखते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आरव और नैना का प्यार तो हर घड़ी हर लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। आज विवान वापस आ रहा था। आरव ने उसको फ़ोन करके पूछा भी कि वो कहाँ गया है, क्यों गया है, पर विवान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस बात घुमा देता है। दोपहर का वक्त था। आरव घर पर नहीं था। नैना हाल ही में सोफे पर ही बैठी थी। उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं था। विवान जैसे ही अपना कदम घर में रखता है तो नजरें जाती है सोफे पर बैठी नैना पर। मेहरून कलर का चूड़ीदार बाल खुले हुए, गुलाबी होठ और उसकी वो झुकी हुई पलकें। विवान उसे एकटक देखते हुए कहता है, इस बार तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी नज़रों में सही हो। नैना को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है तो वह तुरंत अपनी नज़रें उठाकर सामने देखती है और सामने विवान को अपनी तरफ देखता पाकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोफे से उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। विवान नज़रों से उसका पीछा करता है। ठीक उसी वक्त उसके खबरी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन कान पर लगाकर अपने कमरे में जाता है। विवान कहता है, हाँ बोल। खबरी कहता है, हाँ भाई, कुछ पता चला? विवान कहता है, नहीं, वो कोई और लोग थे, सिर्फ नैना नाम मिलता था उनकी लड़की से, ऐसा उन लोगों का कहना था, पर मेरी नज़र में ये कोई हम पर नज़र रख रहा है। ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि मैं नैना के बारे में पता लगाने जा रहा हूँ, यहाँ तक कि नैना को भी नहीं। खबरी कहता है, हाँ तो मतलब उस लड़की के साथ और लोग हैं जो हम पर नज़र रखे हैं। विवान कहता है, हो सकता है, क्योंकि ये लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। पता नहीं क्यों मेरा दिल मानता ही नहीं कि ये लड़की सही है। खबरी कहता है, भाई बात तो बहुत गंभीर है, आप मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दो। 2 हफ्ते में आपको पूरी जानकारी देने का वादा है मेरा। फ़ोन कट करने के बाद विवान गहरी चिंता में डूब जाता है। सोचते सोचते वो अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी नज़रें जाती है मेन गेट की तरफ जाती नैना पर। विवान मन में कहता है, ये उधर क्यों जा रही है, जाकर देखता हूँ। विवान जल्दी से उसके पीछे जाता है और देखता है कि वही सब्जी वाला बाहर खड़ा है और नैना वहाँ रखे पौधों में पानी डाल रही थी। बाहर खड़ा सब्जी वाला कहता है, मैडम जी आज तो कुछ ले लो, कोई सब्जी कोई फल। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है घर में। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है।
आखिर विवान को नैना की कौन सी असलियत पता चलेगी जिससे नैना और आरव के बीच में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।